नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल स्टडी जीके 1 2 3 में। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक शिक्षण सिद्धांत पर आधारित। पढ़ेंगे आज क्वेश्चन नंबर 1। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? ए एकल विषयक, बी अनुशासनिक, सी एकीकृत, डी संकुचित। क्या आंसर होगा इसका? सी एकीकृत। क्वेश्चन नंबर 2। ईवीएस शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए रटकर याद करना, बी पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, सी केवल जानकारी देना और डी परीक्षा पास करना। आंसर बी इसका सही है। पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना ईवीएस शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। सीखने के किस सिद्धांत में बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है? ए व्यवहारवाद, बी रचनावाद, सी प्रेरणा का सिद्धांत, डी अभ्यास का सिद्धांत। इसका आंसर बी सही है। रचनावाद में बच्चा सीखने के सिद्धांत में अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। क्वेश्चन नंबर 4। पर्यावरण अध्ययन में करके सीखो का क्या महत्व है? ए अनुशासन बनाए रखना, बी क्रियात्मक कौशल का विकास, सी समय की बचत और डी शिक्षकों का काम कम करना। 4 का बी आंसर सही है। क्रियात्मक कौशल का विकास करके सीखने में अधिक महत्व रहता है। क्वेश्चन नंबर 5। ईवीएस शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है? ए व्याख्यान विधि, बी भ्रमण अवलोकन विधि, सी पाठ्यपुस्तक विधि, डी श्रुतलेख विधि। तो 5 का बी वाला आंसर सही है। भ्रमण अवलोकन विधि ईवीएस शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या है? एक नियम, एक शिक्षण सूत्र, एक कौशल या एक गतिविधि? तो एक शिक्षण सूत्र है। ज्ञात से अज्ञात की ओर एक शिक्षण सूत्र है, इसलिए इसका बी आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7। एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस को किस कक्षा से शुरू किया जाता है? एनसीएफ को 2005 के अनुसार ईवीएस को किस कक्षा से शुरू किया जाता है? कक्षा 1, कक्षा 3, कक्षा 6 या कक्षा 5? इसका आंसर है कक्षा 3। कक्षा 3 से एनसीएफ 2005 में शुरू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित उपागमन क्यों अपनाया गया है? ए पाठ्यक्रम कम करने के लिए, बी विषयों को अलग करने के लिए, सी अंतर संबंधी समझ विकसित करने के लिए, डी शिक्षकों की सुविधाओं के लिए। तो 8 का सी आंसर सही है। अंत संबंधी समझ विकसित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के लिए कौन सा सूत्र सबसे प्रभावी है? ए अमूर्त से मूर्त, मूर्त से अमूर्त, सी कठिन से सरल और डी सामान्य से विशिष्ट। इसका आंसर बी सही है। मूर्त से अमूर्त प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के लिए महत्वपूर्ण सूत्र है। बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। शिक्षण का वह सिद्धांत जो बच्चों की रुचि और जिज्ञासा पर आधारित है। ए नियोजन का सिद्धांत, बी प्रेरणा का सिद्धांत, सी विभाजन का सिद्धांत और डी लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। तो 10 का कौन सा आंसर सही है? बी प्रेरणा का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईवीएस में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए बच्चों को फेल करना, बी सीखने में सुधार करना, सी रैंक देना और डी गृह कार्य देना। तो इसका आंसर बी सही है। सीखने में सुधार करना ईवीएस में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में कहानियों और कविताओं का प्रयोग क्यों किया जाता है? ए विषयों को नीरस बनाने के लिए, बी बच्चों को मजे देने के लिए,
सी कल्पनाशीलता और सृजनता बढ़ाने के लिए और डी पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए। तो कौन सा आंसर सही है इसका? सी आंसर इसका करेक्ट है। कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में कहानियों और कविताओं का प्रयोग क्यों किया जाता है? कल्पनाशीलता और सृजनता बढ़ाने के लिए किया जाता है, इसलिए सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी अधिगमन का लाभ क्या है? ए बच्चे आपस में लड़ते हैं, बी सामाजिक कौशल का विकास होता है, सी शिक्षण की जरूरत नहीं रहती, डी केवल होशियार बच्चे सीखते हैं। तो इसका आंसर बी सही है, सामाजिक कौशल का विकास होता है। सरकारी अधिगमन का लाभ होता है, सामाजिक कौशल का विकास होता है। बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में स्थानीय में वैश्विक का क्या अर्थ है? ए केवल विदेशों के बारे में पढ़ाना, बी केवल अपने परिवेश को समझाना, फिर दुनिया को, सी नक्शा बनाना और डी पाठ पढ़ाना। इसका आंसर बी सही है, बी आंसर इसका करेक्ट। पहले अपने परिवेश को समझना, फिर दुनिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस शिक्षण में चित्र देखने किस प्रकार का कौशल है? ईवीएस शिक्षण में चित्र देखना किस प्रकार का कौशल है? श्रवण कौशल, बी दृश्य और अवलोकन कौशल, सी लेखन कौशल और डी गणना कौशल। तो इसका आंसर बी सही है, श्रवण कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्र भ्रमण से बच्चों में क्या विकसित होता है? ए रटने की शक्ति, बी अवलोकन और अनुभव, सी केवल मनोरंजन, डी लिखने की गति। तो इसका आंसर बी सही है, अवलोकन और अनुभव। क्षेत्र भ्रमण से बच्चों में क्या विकसित होता है? अवलोकन और अनुभव विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियाशीलता का सिद्धांत किस पर जोर देता है? ए चुपचाप बैठने पर, बी शारीरिक और मानसिक भागीदारी पर, सी केवल पढ़ने पर और डी परीक्षा लेने पर। तो इसका आंसर बी सही है, शारीरिक और मानसिक भागीदारी पर क्रियाशीलता का सिद्धांत जोर देता है विशेष रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य नहीं है। ए अवलोकन पहचानना, बी वर्गीकरण करना, सी परिभाषाओं को याद करना और डी प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेना। तो इसका आंसर कौन सा सही है? सी परिभाषाओं को याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोजन का सिद्धांत का अर्थ है? ए बिना तैयारी में कक्षा में जाना, बी शिक्षण से पूर्व पाठ योजना तैयार करना, सी केवल बोर्ड पर लिखना और डी बच्चों को पीटना। तो इसका आंसर बी सही है, नियोजन का सिद्धांत शिक्षण से पूर्व पाठ योजना तैयार करना नियोजन का सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए। ए पाठ्यपुस्तक आधारित, बी शिक्षण केंद्रित, सी गतिविधि आधारित या बाल केंद्रित और डी परीक्षा केंद्रित। इसका आंसर सी सही है, गतिविधि आधारित और बाल केंद्रित आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, शिक्षण का लोकतांत्रिक सिद्धांत क्या दर्शाता है? ए शिक्षक का कठोर अनुशासन, बी बच्चों को प्रश्न पूछने और विचार व्यक्त करने की आजादी, सी केवल पाठ्यपुस्तक पढ़ना और डी कक्षा में सन्नाटा। तो 21 का बी आंसर सही है, बच्चों को प्रश्न पूछने और विचार व्यक्त करने की आजादी लोकतांत्रिक सिद्धांत दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में अनुभव को साझा करना क्यों जरूरी है? समय बिताने के लिए, बी बच्चों के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने के लिए, सी शोर मचाने के लिए और डी शिक्षक के आराम के लिए। तो 22 का बी आंसर सही है, बच्चों के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या सिखाता है? ए सभी बच्चों को एक
ही तरीके से पढ़ाना, बी प्रत्येक बच्चों की क्षमता और रुचि के अनुसार शिक्षण, सी केवल बच्चों पर ध्यान देना, कमजोर बच्चों पर, और डी केवल मेधावी बच्चों पर ध्यान देना। तो इसका आंसर बी सही है, प्रत्येक बच्चे की क्षमता और रुचि के अनुसार शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। ईवीएस में एकीकृत दृष्टिकोण का अर्थ क्या है? ए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण को एक नया साथ पढ़ाना, बी विषयों को अलग अलग पढ़ाना, सी केवल पर्यावरण पढ़ाना, और डी गणित के साथ पढ़ाना। तो 24 का ए आंसर सही है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण को एक साथ पढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। पुनरावृत्ति का सिद्धांत मदद करता है, ए ज्ञान को स्थायी बनाने में, बी पाठ को जल्दी खत्म करने में, सी बच्चों को थकाने में, और डी अनुशासनहीनता को रोकने में। तो 25 का ए आंसर सही है, ज्ञान को स्थायी बनाने में पुनरावृत्ति का सिद्धांत मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। सरल से कठिन की ओर सूत्र का प्रयोग कब करना चाहिए? ए जब बच्चे उब रहे हो, बी नई अवधारणा शुरू करते समय, सी परीक्षा के समय, और डी गृह कार्य देते समय। तो 26 का बी वाला आंसर सही है, नई अवधारणा कॉन्सेप्ट शुरू करते समय सरल से कठिन की ओर सूत्र का प्रयोग करना चाहिए, बच्चों को पढ़ाने में उससे मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में खेल विधि का लाभ है, ए केवल बच्चे खेलते हैं, बच्चे केवल खेलते हैं, बी तनाव मुक्त वातावरण में सीखना, सी पढ़ाई में नुकसान, और डी केवल शारीरिक विकास। तो 27 का बी आंसर सही है, तनाव मुक्त वातावरण में सीखना। ये क्या है? खेल विधि को बच्चों के प्रति बहुत लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्यपूर्ण शिक्षण का सिद्धांत कहलाता है, ए शिक्षक का कोई लक्ष्य नहीं होता, बी छात्र को पता होना चाहिए कि वह क्या और क्यों सीख रहा है, सी केवल शिक्षक को लक्ष्य पता हो, और डी बिना किताब से पढ़ाना। तो 28 का बी वाला आंसर सही है, छात्र को पता होना चाहिए कि वह क्या और क्यों सीख रहा है, ये उद्देश्यपूर्ण शिक्षण का मुख्य सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। ईवीएस कक्षा में हस्तपरक गतिविधियां क्यों महत्वपूर्ण है? ए सजावट के लिए, बी स्वयं के अनुभव से सीखने के लिए, सी कम खर्चे करने के लिए, और डी रिकॉर्ड रखने के लिए। तो 29 का बी वाला आंसर सही है, स्वयं के अनुभव से सीखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। विभाजन का सिद्धांत शिक्षण को बनाता है, ए कठिन, बी सरल से सुबोध, सी बोरिंग, और डी लंबा। तो 13 का बी आंसर सही है, सरल और सुबोध विभाजन का सिद्धांत शिक्षण को बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। नक्शा पढ़ने के लिए कौन सा कौशल आवश्यक है? ए उत्कृष्ट ड्राइंग कौशल, बी स्थायी दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझना, सी गणना करने के लिए, और डी याद करने की क्षमता। तो 31 का बी वाला आंसर सही है, स्थान, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। स्वर पाठ और सामूहिक चर्चा किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? ए एकीकरण का सिद्धांत, बी सामाजिक अंतक्रिया का सिद्धांत, सी प्रेरणा का सिद्धांत, डी नियंत्रण का सिद्धांत। तो 32 का बी वाला आंसर सही है, सामाजिक अंतक्रिया का सिद्धांत। जो सामाजिक अंतक्रिया का सिद्धांत होता है ना, वो स्वर पाठ और सामूहिक चर्चा का मुख्य सिद्धांत के अंतर्गत आता है। बी आंसर इसके लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। ईवीएस में पोर्टफोलियो क्या है? एक प्रकार की शिक्षा, बी बच्चे के काम का क्रमिक संग्रह, सी स्कूल की फाइल, डी उपस्थित रजिस्टर। तो 33 का बी आंसर सही है, बच्चे के काम का क्रमिक संग्रह ईवीएस में पोर्टफोलियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। जीवन से जोड़ने का सिद्धांत का लाभ है, ए बच्चे स्कूल नहीं छोड़ते, बी शिक्षा व्यवहारिक और सार्थक बनती है, सी किताबें कम पढ़नी पड़ती हैं, और डी परीक्षा आसान होती हैं।
तो 34 का बी आंसर सही है। शिक्षा व्यवहारिक और सार्थक बनती है। जीवन से जोड़ने का सिद्धांत का क्या लाभ है? शिक्षा व्यवहारिक और सार्थक। बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण सूत्र पूर्ण से अंश की ओर आधारित है। ए व्यवहारवाद पर, बी गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक पर, सी संज्ञानात्मकवाद पर और डी मानवतावाद पर। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आंसर होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें और शेयर करें।